अस्सलाम नाज़रीन, क्या सीज़ फायर का नतीजा वाकई एक खतरनाक रुख अख्तियार कर चुका है? क्या दुश्मन ने इस खामोशी को मौका बना के एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में कामयाबी हासिल कर ली है? और क्या अब मुल्क भर में अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ एक फैसला कून और बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो चुका है? सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम अहम अपडेट जो है आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, कल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बनू में पेश आने वाले वाकया सिर्फ एक दहशतगर्द हमला नहीं कह सकते उसको, बल्कि एक संजीदा वार्निंग है। इत्तलात के मुताबिक एक खुदकश हमलावर ने थाना डुमीर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम की वजह से वो अपना असल अहदाफ तक नहीं पहुंच सका। जब इसे महसूस हुआ कि वो नाकाम हो रहा है तो इसने करीबी शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की और खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस अफसोसनाक हमले में 10 मासूम शहरी शहीद हुए, जिनमें 7 ख्वातीन, एक बच्चा और 2 मर्द शामिल हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। ये एक ऐसा सानिया था जिस पर हर पाकिस्तानी के कह सकते हैं कि दिल को झंझोड़ के रख दिया है और ये वाजिया कर दिया है कि दुश्मन अब भी पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और हमें इसके खिलाफ मुकम्मल होशियारी इख्तियार करनी होगी। अब सबसे अहम सवाल इस सारे वाकये के बाद ये है कि आखिर ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल कैसे हुआ, जबकि हालिया दिनों में ये दावा किया जा रहा था कि दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई है और इसका जवाब हमें हालिया सीज फायर में मिलता है। ये सीज फायर बाज़ाहिर एक मुस्बत इकदाम ज़रूर है, जिसका मकसद कशीदगी को कम करना और ईद के मौके पर अमन कायम करना था, लेकिन बदकिस्मती से दुश्मन ने इस खामोशी को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। इन्हीं दिनों में दहशतगर्द अनासिर को पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की अपनी रेखनी मुकम्मल करने और अपने अहदाफ को का इंतखाब करने का मौका मिला और यही वजह है कि बनू का हमला अचानक नहीं बल्कि मनसूबा बंदी के तहत किया गया था। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब मज़ीद नरमी नहीं बरती जाएगी। अगर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी होगी तो इसका फौरी और भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। रियासती अदारे इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और किसी भी खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, इस वाक़े के साथ साथ एक और बड़ी तब्दीली सामने आ रही है और वो है अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी अनासिर के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन हुकूमत ने फैसला किया है। जो भी अफराद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है या बगैर इजाज़त कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस हवाले से लिस्टें जो हैं वो तैयार की जा चुकी हैं। पेशावर के बड़े बाजार, कैंट एरियाज और दीगर अहम मुकामात पर मौजूद गैर कानूनी अफगान ताजरों की निशानदेही को मुकम्मल किया जा रहा है। प्लान के मुताबिक पहले इनकी दुकानें सील की जाएंगी, फिर इन्हें हरासती मराकज़ मुंतकिल किया जाएगा, बाद इनके सरहद पार वापस भेज दिया जाएगा। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है बल्कि मुकामी ताजरों को भी महफूज और मनसूफाना माहौल फराहम करना है, ताकि वो बिला खौफ कार्रवाइयाँ जो है वो कर सके, बिला खौफ अपना कारोबार जो है वो आगे चला सके और इन्हें किसी भी तरह की गैर यकीनी गैर कानूनी डोज या उससे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिल सके। नाज़रीन, ये कार्रवाइयाँ सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं बल्कि वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी शुरू हो चुकी है, जहां अफगान गैंग्स और दीगर गैर कानूनी अनासिर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। हालिया दिनों में एक मशहूर गैंग जिसमें अफगान शहरी भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार किया गया। ये गैंग स्ट्रीट क्राइम ये गैंग स्ट्रीट क्राइम, डकैतियों और संगीन वारदातों में मुलविस था। इस्लामाबाद के पोश इलाके में एक मारूफ बिजनेस मैन को कत्ल किया गया और तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि ये गैंग और इसमें शामिल अफगान शहरियों की सरहाना अनासिर किस तरह शहर में दहशतगर्दी जो है वो फैला रहे थे। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए गैंग को पकड़ने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया, जबकि दीगर मुलजमीन को मर्दान से पकड़ा गया। इस केस को इस्लामाबाद पुलिस ने एक चैलेंज के तौर पर लिया। 70 टीमें तश्कील दी गई, 6 मुख्तलिफ मुकामात पर जियो फेंसिंग की गई, 147 कॉल रिकॉर्ड्स का जायजा लिया गया और 297 कैमरों की फुटेज चेक की गई। 41 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे गए और 93 अफराद को तहकीकात में शामिल किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी, शवाहिद और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमान तक रसाई हासिल की गई और ये गैंग बुलेट प्रूफ जैकेट गैंग के नाम से मशहूर था और इसमें अफगान शहरी भी शामिल थे। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इस गैंग को बेनकाब किया बल्कि इसकी तमाम अहम अरकान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। नाज़रीन, ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक हसास मरहले से गुजर रहा है। एक तरफ दहशतगर्दी का खतरा और दूसरी तरफ अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं उनको भी देखना पड़ रहा है और तीसरी तरफ गैर कानूनी अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं।
इसी दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी दबाव जो है वो बढ़ रहा है। खास तौर पर यूएई की जानिब से माली दबाव की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पाकिस्तान से $2 अरब की वापसी का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में इस वक्त नहीं आएगा और अपने कौमी मफादात पर हर सूरत जो है तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसी दौरान चीन की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी रहे, जो एक मस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें इस अमल को कह सकते हैं कि मुतासिर करने की कोशिशें कर रही हैं, ताकि अपने मफादात को महफूज रखा जा सके। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी मुल्क के दबाव में आके अपनी खुद मुख्तारी या कौमी मफादात पर समझौता नहीं करेगा, बल्कि तमाम इक़दामात कौमी मफाद से किए जाएंगे और अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रहेंगी, ताकि मुल्क में अमन कायम रहे और मुकामी ताजरों के हकूक महफूज हो सके। नाज़रीन, आने वाले दिन इंतहाई अहम है। इस हवाले से बनू का वाक़या एक वार्निंग है कि हमें मज़ीद मुतहद और मजबूत होना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क में सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन तदबीर अख्तियार की जा रही है, जबकि गैर कानूनी अफगान ताजरों को मुल्क से वापस भेजने का अमल भी तेज़ी से जारी है, ताकि मुल्क में माशी और तजारती जो निज़ाम है उसका मुस्तकिम किया जा सके। पाकिस्तान इस वक्त मजबूत क़यादत, फ़ाइल इदारों और मुस्तकिम सिक्योरिटी नेटवर्क के साथ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा तज़िया आपको पसंद आता है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम मज़ीद कंटेंट को बेहतर कर सकें। और इस सारे मामले पे आपकी क्या राय है वो भी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि इसके अलावा ये जो हमारी वीडियो है इसको दोस्तों से शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक असल चीज़ जो है वो पहुँच सके। किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।